हमारे लिए बहुत भयानक है क्योंकि ये हमारे ही कैंपस में हुआ है। तो मैं इस घटना के बहुत विरोध हूँ और मेरा ये कहना है कि इस लड़की को जल्दी से जल्द जस्टिस मिल जाए। और जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी के काफ़ी नेता है जो इसको पॉलिटिकली कास्टिज्म इसके ऊपर मतलब वो लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि वी जस्ट वांट जस्टिस फॉर दैट गर्ल। और कहीं ना कहीं इसमें वीसी साहब और कॉलेज परिसर की भी गलती है कि वो क्यों नहीं सिक्योरिटी टाइट करवा रहे हैं। रात को कैसे लोग आ सकते हैं हमारे मतलब कैंपस में, और जितना हम लोग सिक्योर होना चाहते हैं उतना हम लोग नहीं है। इसके साथ हो चुकी घटना हो चुकी है। आगे जो तीन नए आएंगे वो उनको बचाना है हमें, जो आगे कोई ना कर पाए। इन तीनों को तो हम सजा दिलवा देंगे। और इस घटना का सीधा असर अभी ग्रामीण में रह रहे हैं बच्चों पे पड़ रहा है। सबसे पहले इम्पैक्ट जो अभी सफ़र कर रहे हैं वो लड़की सफ़र कर ही रही है, उसके बाद में भी सफ़र करेंगे तो ग्रामीण की लड़कियां जो रह रही है उनकी शिक्षा पे ये असर पड़ रहा है। अभी से जो फर्स्ट ईयर बच्चे जो हमसे जुड़े हैं एडमिशन के लिए आए हैं, तो वो पहला क्वेश्चन यही हो रहा है कि बच्चों को हम हॉस्टल भेजें तो क्या कॉलेज का हॉस्टल सेफ है या नहीं है। अपनायत का शहर जोधपुर और जोधपुर में गैंग रेप जैसी घटना को लेकर हर कोई स्तब्ध है। और इस समय मैं जोधपुर के केएन गर्ल्स कॉलेज हूँ जहाँ पर काफ़ी सारी छात्राएं हैं जो इस घटनाक्रम को लेकर दोषियों के खिलाफ फांसी की सज़ा की मांग कर रही है। इस समय हमारे साथ पायल है जो केएन कॉलेज की छात्र नेता है। पायल, किस तरीके से आक्रोश आप लोगों को, शहर में इस तरीके का एक इंसिडेंट होना कितना चौंकाने वाला है? हमारे लिए बहुत भयानक है क्योंकि ये हमारे ही कैंपस में हुआ है। तो मैं इस घटना के बहुत विरोध हूँ और मेरा ये कहना है कि इस लड़की को जल्दी से जल्द जस्टिस मिल जाए। और जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी के काफ़ी नेता है जो इसको पॉलिटिकली कास्टिज्म इसके ऊपर मतलब वो लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि वी जस्ट वांट जस्टिस फॉर दैट गर्ल। आप यहाँ आते हैं, घर से निकलते हैं, कहीं घर परिवार वालों को डर नहीं रहता मन में इस तरीके की घटनाएं सुनकर? पहले तो नहीं था क्योंकि हमारे लिए हम जानते थे कि ये बहुत सेफ़ है, बट जो घटना हुई है परसों रात को उससे तो गांव की जो गर्ल्स आती है उनके लिए तो ये एक तरीके से ये बंद होने के समान हो गया है। और कहीं ना कहीं इसमें वीसी साहब और कॉलेज परिसर की भी गलती है कि वो क्यों नहीं सिक्योरिटी टाइट करवा रहे हैं। रात को कैसे लोग आ सकते हैं हमारे मतलब कैंपस में, और जितना हम लोग सिक्योर होना चाहते हैं उतना हम लोग नहीं है। तो कैसे भी करके उस लड़की को जस्टिस मिलना चाहिए। अभी की डेट में तो यही है। हम लोग तो फिर भी मतलब सिटी के हैं या कुछ भी है, गांव की जो लड़कियां उनके लिए बहुत ज़्यादा भयानक है। कॉलेज आते हैं, गाँवों से लड़कियाँ आती है, कहीं ना कहीं डर नहीं रहता मन में इस तरीके का सुनकर? बिल्कुल। अब ये हादसा हुआ एक शिक्षा के मंदिर में हुआ है तो सभी के मन में एक डर है कि हाँ भाई, हम लोगों के साथ किसी लड़के से बात करने के लिए, किसी हेल्प मांगने के लिए भी वो हिचकाएगी लड़कियाँ, क्योंकि जो गांव की है वो इतनी नहीं है कि एक्टिव कि यहाँ पे अपन को क्या करना है। क्योंकि ये जो हादसा है पूरे राजस्थान में फैल चुका है क्योंकि एक ऐसी जगह पे हुआ है जो विश्वविद्यालय शिक्षा के मंदिर हुआ है। तो हम सब के लिए बहुत ही बुरी और बहुत ही शॉक्ड होने वाली ये हरकत की उन लोगों ने। तो हम सब यही चाहते हैं उन आरोपियों को जल्दी से जल्दी सजा दे। और हमारे यूनिवर्सिटी में जितनी भी ये लाइटें कैमरे नहीं लगे हुए, इसी वजह से उन लोगों को ये काम करने का मौका मिला है। और नेक्स्ट टाइम ये मौका नहीं मिले तो हमारे वीसी साहब से ये निवेदन रहेगा, हमारी पूरी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे सिक्योरिटी लगाए अच्छी तरीके से। हमारा केएन हॉल है वो बहुत अच्छा और सेफ है। यहाँ पे कोई भी किसी को आने की जाने की, कोई भी यहाँ पे खड़े रहने की परमिशन नहीं है बॉय के। तो हमारा केएन हॉल बहुत सुरक्षित है और आगे इसी तरह का अच्छे से तरीके से सुरक्षित रहेगा। जो बाकी के कैंपस है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है वहाँ पे। आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी? सर, हम चाहते हैं कि ये इन तीनों को हम सज़ा दिला देंगे, लेकिन आगे जो तीन नए पैदा होंगे उनका क्या करेंगे। तो हम चाहते हैं कि उन लोगों को ऐसी सज़ा दी जाए जो आगे तीन पनपने वाले वो ना पनपे। ये कोई असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया है। कैंपस कॉलेज लोग पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर इसलिए भेजते ताकि इंडिपेंडेंट हो जाए, आना जाना। ये तो कॉलेज में हुआ है, बाहर मार्केट में हो सकता है, रोड पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो लड़कियों को आज बहुत सारी लड़कियों को कॉल किया कि आओ कॉलेज आओ, धरना देना, तो बोलते हैं हमारे पेरेंट्स आज मना कर रहे हैं कॉलेज जाने से। अब वो पेरेंट्स मना कर रहे हैं, उन पेरेंट्स तक मैं ये पहुँचाना चाहती हूँ कि आप मना मत करो, लड़कियों को बाहर नहीं भेजोगे तब तक वो सीखेगी कैसे। उनकी बेटी के साथ हुआ है, कल आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप अपनी बेटियों को बाहर निकालो और जो भी ऐसे अपराधी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए अपील करती हूँ। मैं राज्य सरकार और प्रशासन दोनों से अपील करती हूँ कि आप लोग है ना ऐसी सख्त कार्रवाई करें कि आगे कोई भी चार नएपन पे उनको बचा सके, आगे की जो लड़कियां उनको बचा सके। इसके साथ हो चुकी घटना हो चुकी है। आगे जो तीन नए आएंगे
आगे जो 3 नए आएंगे वो उनको बचाना है हमें, जो आगे कोई ना कर पाए। इन तीनों को तो हम सज़ा दिलवा ही देंगे, फांसी देनी है और कुछ नहीं देना है। इस सज़ा की कोई है ही नहीं, मांग यही है आपने फांसी। ये घटना सुनी, कैसा सर आपने- बहुत बुरा फील हुआ हमें। मैं खुद मैं बन के बात नहीं कर रही, आज हम बन के बात कर रहे हैं। हमें सुरक्षा दो, हमारी बहनों को सुरक्षा दो, उनकी बहनों को सुरक्षा, हमें सुरक्षा चाहिए। वीपी सर से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सर हमें सुरक्षा दो। हमारे कैंपस की एनसीसी क्लास ओल्ड कैंपस में होती है, स्पोर्ट्स की क्लास ओल्ड कैंपस में होती है। मैं चाहती हूँ ओल्ड कैंपस में ना होके वो केन हॉल में हो। केन में सुरक्षा है। हम यहाँ पे बाहर हमारी पुलिस मैम है, रामजोत मैम है, सीमा मैम है, वो हमें अच्छी सुरक्षा दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ एनसीसी की सारी क्लास है, स्पोर्ट्स की क्लास है, केन हॉल में हो, दूसरी कहीं जगह नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे हम अनसेफ है। अच्छा, सर मैं खुद एक एनसीसी स्टूडेंट हूँ, 6 राज की कैडेट हूँ, पर हमारी क्लासेस ओल्ड कैंपस में होती है। हम क्लासेस तो चेंज करवा देंगे। मैंने यही कहा ना कि हादसा कहीं भी हो सकता है। हमें अपराधियों को, जो आगे नए आने वाले अपराधी हैं, उनको रोकना है। अगर हम वहाँ जाना छोड़ देंगे तो कहीं और करेंगे, कहीं और जाना छोड़ देंगे तो कहीं और करेंगे। हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि ये हरकत गलत है, तो गलत के खिलाफ गलत कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ जाना क्यों बंद करें? हमारे कैंपस, हमारे कॉलेज हम जाएंगे नहीं। पहले से सुरक्षा करवाए, हमें मालूम हो कि हम सुरक्षित है, फिर क्लासें ले तो अच्छा भी लगा। इस हादसे से हम क्या बोल सकते हैं कि हम वहाँ पे सुरक्षित हैं? कैसे कहे हमें कि सुरक्षित है वहाँ पे? अब इस हादसे तो हम नहीं बोल सकते हम वहाँ पे सुरक्षित है। हम कैसे माने कि हम जाना? वहीं पे ये घटना हुई है। अच्छा, ये सीएम का होम टाउन है, यहाँ पर लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं। आप लोग छात्र संघ चुनाव है, कैसे चुनाव होंगे, कैसे घर वाले आपको अलाउ करेंगे? बिल्कुल सर, अलाउ तो वो कर ही रहे हैं, ये सरकार पे डिपेंड करता है। जैसे इन्होंने बात की ना, कैंपस सबका है, कैंपस में पढ़ने वाले लोग गलत नहीं है। कैंपस सब बोल रहे हैं ये गलत है, वो व्यक्ति गलत हो सकता है, कोई इंसान गलत नहीं। कैंपस के ऊपर प्लीज़ कोई दाग ना लगाए, क्योंकि हमारी ये विश्वविद्यालय जिसपे एक बहुत बड़ा थप्पा लगा है ना, वो छात्रा आज तक कोई छात्रा के साथ ये काम नहीं हुआ है। आज तक ये कोई छात्रा के साथ गलत काम नहीं हुआ। वो बाहर से आई थी लड़की, वो जो सिचुएशन है पूरे मार्केट को पता है वो कैसे आई थी है, ठीक है। तो सर मैं ये चाहती हूँ हमारे कैंपस में जो दाग लगा है ना, वो कैंपस में ना लगे, क्योंकि कैंपस सही है अपनी जगह, सब सुरक्षित है। काफ़ी है जो सिक्योरिटी है वो नहीं मिल रही है, वो इसी हिसाब से हम निवेदन करेंगे सर, वो प्लीज़ आप यहाँ पे लगाए। बाकी अच्छा, कभी घर वालों को ये लगा नहीं कि इस घटना सुनकर के इस तरीके का अगर जोधपुर में हुआ है तो घर वाले भी सहमे हुए होंगे कि कैसे भेजें बच्चियों को? घर वालों का तो है, घर वाले तो सहम जाते हैं ऐसी जब न्यूज़ सुनने में आती है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं पुलिस प्रशासन को कहना चाहूँगी, ऐसी सिचुएशन आप कभी पैदा होने ही मत दो। जोधपुर में ऐसे काम होने ही मत दो ताकि ये सिचुएशन पैदा हो। ठीक है, जब पुलिस प्रशासन तेज़ रहेगा तो ये सिचुएशन होने की जोधपुर में संभावना ही नहीं है। जहाँ तक रही यूनिवर्सिटी कैंपस की बात, ठीक है, अब होनी अनहोनी ना होनी कहीं पर भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। ठीक है, इसमें यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है और मैं पुलिस प्रशासन से यही मांग करती हूँ कि जो अब अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ठीक है, ताकि और जो आने वाली पीढ़ी है और जो आने वाले बच्चे हैं, जो भी है XYZ, उनको आगे ये हिम्मत ना मिल पाए कि वो ऐसा कदम दोबारा उठा पाए जोधपुर में या फिर किसी भी शहर में वो ऐसा कदम उठा पाए। पुलिस प्रशासन को इतनी सख्ती बरतनी चाहिए ताकि वो ये काम करने से पहले 10 बार सोचे कि उसका नतीजा ये होगा, उसका अंजाम हमें ये मिलेगा। तो आज सब हम बहनें यहाँ इसलिए इकट्ठी हुई है ताकि हम उन दरिंदों को न्याय दिला सके और कड़ी से कड़ी सज़ा दिला सके, ताकि अगले किसी की ये हिम्मत नहीं हो कि वो ऐसा काम कर सके। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। आपको लगता है सीएम के गृहनगर में महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं? अभी यहाँ पे अभी जैसे ये घटना हुई है तो फिर ये साफ साफ यही दर्शाता है कि है ना, जो भी पुलिस की जो भी सिक्योरिटी वगैरह जहाँ रहनी चाहिए वहाँ पे नहीं रह रही है पूरी, और है ना तभी ये ऐसा कुछ काम हुआ है। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि विश्वविद्यालय में सिक्योरिटी कैमरास कहीं नहीं है, दीवारों की बिल्कुल भी मरम्मत नहीं हुई है, और उनको ऐसा लग रहा है कि ये ना कैमराज वगैरह नहीं है, तो उनको लग रहा है कि यहाँ पे सेफली हम वो बच सकते हैं। और इस घटना का सीधा असर अभी ग्रामीण में रह रहे हैं बच्चों पे पड़ रहा है। सबसे पहले इम्पैक्ट जो अभी सफ़र कर रहे हैं, वो लड़की सफ़र कर ही रही है, उसके बाद में भी सफ़र करेंगे तो ग्रामीण की लड़कियां जो रह रही है उनकी शिक्षा पे ये असर पड़ रहा है। अभी से जो फर्स्ट ईयर बच्चे जो हमसे जुड़े हैं, एडमिशन के लिए आए हैं, तो वो पहला क्वेश्चन यही हो रहा है कि बच्चों को हम हॉस्टल भेजें तो क्या कॉलेज का हॉस्टल सेफ़ है या नहीं है। तो कॉलेज वाले को, पेरेंट्स को ये विश्वास दिलाना ही होगा कि अगर वो यहाँ पे बच्चों ने एडमिशन लिया है तो उनकी सिक्योरिटी पूरे गारंटी के साथ उनको सेफ़ है, यहाँ पे वो सिक्योर है। देखिए, जिस तरीके से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, यहाँ बाड़मेर, जालोर, सिरोही, जैसलमेर से सभी बच्चियाँ आते हैं। एक इस तरीके का
जोधपुर जेएनयू के इतिहास में तो कभी सुनने को नहीं मिला, लेकिन अब जो घटना हुई है ये बहुत बड़ा जोधपुर यूनिवर्सिटी को शर्मसार कर रही है। ये यूनिवर्सिटी को शर्मसार कर रही है, साथ में हमारे स्टूडेंट्स भी शर्मसार हो रहे हैं। जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे आ रहे हैं उनको भी हमें एक शर्म सी आती है कि ना हम अपने जो छोटे भाई बहन हैं जो अभी शिक्षा लेने के लिए अभी कॉलेज में आएंगे तो हम उनको एक बार विश्वास दिलाना चाहते हैं हम खुद भी कि आप डरो मत, आप हिम्मत रखो, आप कॉलेज आए हो। और हम सब यहाँ पे खड़े हैं हमारी आवाज़ उठाने के लिए विश्वविद्यालय की तरफ विश्वविद्यालय को बोलना चाहते हैं, हमारे वाइस चांसलर को बोलना चाहते हैं कि आप प्लीज़ ना हमारे सिक्योरिटी कैमराज वगैरह लगाए। और साथ में पुलिस प्रशासन भी है ना इतना स्ट्रांग होना चाहिए। अगर चौकियाँ हैं तो वहाँ पे पुलिस कर्मी क्यों नहीं है वहाँ पे? अगर आप बैठे हो तो वो भी अपना काम सही से नहीं कर रहा है। ये ना सिर्फ विश्वविद्यालय की ही कमी नहीं दर्शाता, ये साथ ही साथ में ये पुलिस प्रशासन की सबकी कमी दर्शाता है। अच्छा, यूनिवर्सिटी ने बच्चों को निष्कासित भी कर दिया है, क्या इस हद तक आगे कोई कार्रवाई? सुनने में आया कि गार्ड जितने हैं वो लगते नहीं हैं, दीवारें टूटी हुई है। ये तो विश्वविद्यालय प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। और जैसे कहते हैं ना कि ओल्ड कैंपस के सामने पुलिस चौकी है, उस चौकी के होते हुए भी ये घटना होना हमारे लिए भी बहुत बड़ी शर्मसार वाली बात है। अगर हर कैंपस के अंदर 2 लेडी कांस्टेबल लगाई जाए और पेट्रोलिंग की जाए तो इस घटना को कम किया जा सकता है और इस डर से आगे ये घटना नहीं होगी। और रही बात जिनको रस्टिकेट किया गया वो एकदम सही है और सही डिसीजन लिया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा। बट एक और कमी है विश्वविद्यालय की कि हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगवाएं और उस कैमरे का जो ध्यान है, निरीक्षण है, वो एकदम प्रॉपर तरीके से किया जाए और उसके लिए एक पूरा कमेटी बिठाया जाए तो सुबह शाम हर रूटीन को चेक करे और हर कैंपस के अंदर, यहाँ तक कि कैंपस के बाहर से लेकर अंदर तक, वॉशरूम के बाहर तक भी कैमरे अवेलेबल होने चाहिए, चाहे ओल्ड हो, चाहे न्यू हो, चाहे केन हो। और हर कॉलेज के अंदर 2 लेडी कांस्टेबल होने चाहिए और पेट्रोलिंग टाइम टू टाइम होनी चाहिए। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि यूनिवर्सिटी की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो रहा है? बिल्कुल यूनिवर्सिटी की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि लोगों को खुद को सुरक्षित रहना पहले आना चाहिए। लोगों को खुद को पहले ये इंतज़ाम करके चलना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये उठती है कि उस लड़की को अपने घर से भागना ही नहीं चाहिए था। अपने पेरेंट्स को वो इन्फॉर्म करती, अपने पेरेंट्स को बताती, समझाती। उसके बाद वो लोग कुछ डिसाइड करते, उसके लिए जो भी वो डिसाइड करते, या तो उससे अच्छा लड़का ढूंढते या फिर वो मान जाते उससे शादी करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात वो होती है कि वो अपने घर वालों को विश्वास में लेती। तब घर वालों को भी ये डर रहता है कि कहीं ये कदम उठा ना ले हमारी बच्ची जो है। और उसके बाद अगर वो उठाती तो कुछ ना कुछ इंतज़ाम वो पक्का करते कि उसे ढूंढा जाए या फिर उसे निकाला जाए कहीं से। उसके बाद कुछ चंद पैसों के लिए हमारे जो भी रेस्टोरेंट या फिर जो भी ये होटल्स वगैरह होती है, तो उन लोगों को भी इतना नहीं करना चाहिए और पुलिस को डायरेक्टली इन्फॉर्म करना चाहिए, बताना चाहिए कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है। और जब लड़की का मामला होता है तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो ये चीज़ सबको समझनी चाहिए। विश्वविद्यालय की जहाँ तक बात आती है तो प्रशासन अपना काम कर रहा है। इससे ज़्यादा वो ये कर सकता है कि बच्चों को रिप्रेजेंटेटिव बना सकता है, बच्चों को मॉनिटरिंग के लिए रख सकता है। पुलिस अपना सहयोग दे रही है जहाँ तक हो सकता है हमारे। नहीं, ये पूरी घटना सुनी, सबसे पहले दिमाग में क्या सवाल आया? सबसे पहले यही सवाल आया कि जिन भी लोगों ने ये किया है उनको बस सज़ा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। बहुत ही निंदनीय अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ। अच्छा, आज आप कॉलेज आए हैं, कल ये घटना हुई थी, कल और आज घर से कोई रिएक्शन? सर, घर से यही रिएक्शन था कि मेरे तो पेरेंट्स ने कुछ नहीं कहा कि आप जाओ और जो भी जिसके भी साथ हुआ है उसके लिए इंसाफ। बट मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए बच्चियों के कि दीदी हम नहीं आ सकते, हमारे पेरेंट्स इस चीज़ के लिए मना करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी मना कर रहे हैं कि आज किसी एक बहन बेटी के साथ हुआ है, हो सकता है कल वो किसी और के साथ हो या खुदा ना खास्ता कहीं उनका ही नंबर हो। तो मैं ये चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को भेजें और जिन्होंने भी ये कृत्य किया है आज हम उसी के खिलाफ कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाएंगे और हम निवेदन करेंगे कि फास्ट ट्रैक के तहत इस मामले को कोर्ट में चलाएं और आरोपियों को फांसी की सज़ा दें। आपको क्या लगता है कि इस तरीके की घटना हुई है जोधपुर में, कभी सुनने को भी नहीं मिली थी? देखिए सर, इससे पहले तो ऐसी विश्वविद्यालय शिक्षा के मंदिर में घटनाएं ऐसी तो कई बार अपन सुनते भी हैं, मगर शिक्षा के मंदिर में ऐसी घटना हमने कभी नहीं सुनी। और जो ये कल की घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय घटना है। इससे विश्वविद्यालय शिक्षा मंदिर के साथ साथ संपूर्ण मारवाड़ और उसमें विशेषकर बेटियां शर्मसार हुई है और बेटियां कहीं ना कहीं खुद को अनसिक्योर फील कर रही है कि विश्वविद्यालय के अंदर हम वो सेफ नहीं है, तो फिर बाहर से घर से कुछ ग्रामीण परिवेश से भी लड़कियां आती है, तो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ अब घर तक पहुंचती है, तो उनके पेरेंट्स में भी कहीं ना कहीं भय ये रहता है कि हमारी बेटियां विश्वविद्यालय के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। तो यहाँ से वहाँ तक जाने का बीच का जो समय है उन सबको लेके
ये अनसिक्योर तो फील कर ही रहे हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं ये केएन कॉलेज के बाहर लड़कियों का प्रदर्शन है। अब जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया जाएगा, फास्ट ट्रैक से सज़ा मिले, आरोपियों को फांसी की सज़ा की मांग की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ छात्राओं में एक डर भी है। जिस तरीके की जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के ओल्ड कैंपस में घटना हुई है, ये कहीं ना कहीं मन में एक डर पैदा कर रही है। और अब ये JNU प्रशासन को और सरकार को ये आश्वस्त करना होगा, आश्वस्त कि किसी भी तरह से लड़कियों के साथ इस तरीके से ये दरिंदों को सज़ा मिले और किस तरीके से भी लड़कियों के साथ कोई अनहोनी नहीं हो। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ओझा के साथ अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।